गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज की जो समय चल रहा है उसमें मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है या कुछ समय से झगड़ा चल रहा होता है या किसी प्रेमिका के साथ आपका झगड़ा हो जाता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो जाता है। तो वो आपको कानूनन फंसाने के लिए आपको धमकी देता है आत्महत्या करने की कि मैं सुसाइड कर लूँगा या कर लूँगी और आपको फंसा दूंगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या वो संभावनाएं हैं, क्या वो लीगल पॉइंट होते हैं जिससे आप बच सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वही सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि जिससे आप बच सकते हैं ऐसी धमकियों से। अगर आपकी पत्नी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है, आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप पूरे कानून की सहायता ले सकते हैं। वही सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो देखते रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी या कोई अन्य व्यक्ति आपको खुदकुशी आत्महत्या करने की धमकी देता है और आपको फंसाने की बात करता है, यानी कि आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फंसाने की बातें करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहिए। देखिए, आपको अगर कोई भी ऐसी धमकी देता है तो आप ये पहले ये जान लीजिए कि अगर कोई भी ऐसी धमकी आपको मिल रही है या आपकी पत्नी के द्वारा, आपकी प्रेमिका के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो आपसे संबंधित हो, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक क्राइम होता है। वो क्या क्राइम कर रहे हैं उनको पता नहीं होता है, पर आपको पता होना चाहिए। आपको अपना बचाव करना पड़ेगा। अगर आप अपना टाइम रहते बचाव कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप टाइम रहते बचाव नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है, आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको धमकी देता है तो इसमें सज़ा का प्रावधान होता है। आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान होता है। ये एक क्राइम माना जाता है। देखिए, धारा 503 के तहत ये कहा गया है कि अगर आपको इस तरह की धमकी मिल रही है आपकी प्रेमिका के द्वारा, पत्नी के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा जो आपसे संबंधित हो, तो इसमें धारा 503 के तहत उस पर केस दर्ज कराया जा सकता है। इसमें सज़ा का प्रावधान भी होता है। देखिए, सज़ा क्या हो सकती है, कौन सी धारा में हो सकती है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल तक की सज़ा और प्लस जुर्माने का प्रावधान होता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है, आपकी पत्नी आपको टॉर्चर करती है, बार बार धमकी देती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी या आत्महत्या कर लूँगी और तुम्हें फंसा दूँगी, तो उसके क्या बचाव हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैंने आपको बताया कि धारा 503 के तहत केस दर्ज हो सकता है, ये एक सज़ा का प्रावधान है। धारा 506 के तहत 2 साल की सज़ा और प्लस जुर्माने का भी प्रावधान है। दोस्तों, अगर पीड़ित की पत्नी बार बार धमकी दे रही है खुदकुशी या आत्महत्या करने की, और तो आप 503 के तहत यानी कि धारा 503 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये एक क्राइम होता है। इसमें सज़ा भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पत्नी बार बार धमकी दे रही है आत्महत्या सुसाइड करने की, तो इसमें क्या लीगल पॉइंट हो सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करती है पीड़ित व्यक्ति की पत्नी या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति, तो आप उस पर केस दर्ज करा सकते हैं धारा 503 और 506 के तहत, जिसमें 2 साल की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान होता है और आप अपना बचाव कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे वीडियो में। देखिए, पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके एक शिकायत को दर्ज कराना होता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मेरी पत्नी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुझे ये धमकी मिल रही है कि वो आत्महत्या करके मुझे फंसा देगी। तो इससे क्या होगा कि आपका केस मजबूत हो जाएगा, आपने उसकी पहले से ही जानकारी दे दी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसको लाइटली ले जाते हैं और किसी वजह से आपकी पत्नी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कर लिया जाता है, तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस तरह की आपको धमकी मिल रही है और आप उसको लाइट में ले जाते हैं, यानी कि कोई भी पुलिस को सूचना नहीं देते हैं और आपसे संबंधित व्यक्ति या आपकी पत्नी के द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है और सुसाइड नोट में आपका नाम छोड़ दिया जाता है, यानी कि सुसाइड नोट में आपका नाम लिख दिया जाता है। तो क्या होता है, देखिए, धारा 306 के तहत आपको 10 साल की सज़ा और प्लस जुर्माने का प्रावधान होता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो धारा
306 ये कहती है कि आपने अपनी पत्नी या असंबंधित व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, यानी कि उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी, यानी कि उसको मानसिक तौर पर आपने इतनी यातनाएं दी, मानसिक तौर पर इतना परेशान किया कि उसको खुदकुशी करनी पड़ी, यानी कि आत्महत्या करनी पड़ी। और सुसाइड नोट में आपका नाम भी होता है, तो ये एक लीगल एविडेंस हो जाता है कि आपने ऐसा किया है और जिसकी आपने पहले कोई सूचना भी नहीं दी। तो आपका केस वीक हो जाता है और आपको 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माने का प्रावधान होता है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के। 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें धारा 306 को गैर जमानती अपराध माना गया है। इसमें जमानत के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, यानी कि आपको जेल और प्लस जुर्माना दोनों भरना पड़ सकता है। तो अगर आपके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना होती है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि सभी केस में एक पुरुष ही जिम्मेदार हो, यानी कि एक जो मेन व्यक्ति है उसने ही ऐसा किया हो। कभी कभी कुछ केस में देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो भी धमकाने का या धमकी देती रहती हैं कि ऐसा मैं कर दूंगी या ये कर दूंगी, तुम्हें फंसा दूंगी। तो उस व्यक्ति को मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है, मानसिक तौर पर वो बीमार हो जाता है। तो इस चीज़ की आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पूरी जानकारी देनी है, वो भी लिखित में देनी होती है। तो इससे अगर भविष्य में कुछ हो भी जाता है तो आपका बचाव हो सकता है, यानी कि आपका बचाव हो जाता है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बताई, छोटी सी जानकारी है पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।